नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आ पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो देर न करते हुए पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन हम लोगों ने जहाँ तक किया था उसके आगे आज करेंगे। तो पिछले कुछ पर्यायवाची मतलब उनका डिस्कशन किया गया था, उनका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये करवाया गया था कि निम्नलिखित में से एक कौन स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची इसमें हिरण्या नहीं था, बाकी चारों थे। हेम भी था, हाटक भी था, कलधौत भी था। ठीक है। सोना के अन्य पर्यायवाची क्या है? हेम है, हाटक है, कनक है, हिरण्य है, कलधौत है और कंचन है। जात रूप है, चमीकर है, सुवर्ण है। ठीक। अगला क्या था? स्वर्ण का पर्यायवाची अगले क्वेश्चन में फिर से पूछा गया था। तो स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप था। तामरस किसका पर्याय है? औतंस किसका है? कलित किसका है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था? अगला क्वेश्चन हमारा था, एक मिनट, कलर जो है कोई सटीक सेलेक्ट किया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा था, देखिए, सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ देखिए, अर्क, वर्क, माणिक्य, ये सभी सोना का पर्याय नहीं है। सोना का पर्याय क्या है? कनक। और कनक का ही एक और पर्यायवाची धतूरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ भी अभी ऊपर हमने पढ़ा ही कि जात रूप जो है ये सोना का पर्याय होता है। ठीक है। तो प्रभा, श्राति, नग किसके पर्याय हैं? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका? गंगा का। ठीक है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। निम्नगा तथा कूलवती नदी का पर्यायवाची है। जबकि कलंकसा किनारे को काटती उफनाती नदी को कहते हैं। ठीक है। कूलंकसा को भी नदी का पर्याय माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा था, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का, तो देखिए, तरड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरड़ी जो है ये नाव का पर्यायवाची होता है। ठीक है। चाहे तरड़ी लिखा हो, तरड़ी लिखा हो या तरड़ी लिखा हो, तरड़ी, ये दोनों जो है नाव के पर्यायवाची होते हैं, नाव के। ठीक। चलिए हाँ, नदी के और पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? सरिता, वाहिनी, सिंधु, गमिनी, स्रोतवस्विनी, तटिनी, निर्झड़ी, अपगा, तरंगिणी। ठीक है। ये सभी जो है नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची इसमें स्रोतवस्विनी है। ठीक है। नदी का पर्यायवाची स्रोतवस्विनी है। प्रमदा, सिंधु, वृत्रिहा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। तो अभी ऊपर बताया ही गया कि तरड़ी जो है ये नाव का पर्याय है। किसका पर्याय है? नाव का। तो यही नदी का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची बताना था। तो सुरसरी गंगा को कहा जाता है। ठीक है। तो गंगा के और पर्यायवाची क्या है? देवपगा है, जाह्नवी है, सुरसरिता है, विष्णुपदी है, जहानुतनया है, भागीरथी है, त्रिपथगा है, सुरसरी है, ध्रुवनंदा है, देव नदी है, मंदाकिनी आदि हैं। ठीक है। और विकल्पों में दिए गए शब्द जो हैं, हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा, ये तीनों ही लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? देखिए, आकाश पुष्कर शुद्ध है, कमल तामरस भी शुद्ध है, कामदेव मनोभव भी शुद्ध है, यमुना और जाह्नवी नहीं शुद्ध है, क्योंकि जाह्नवी जो है ये भी गंगा का पर्याय है। ठीक है।
किसका पर्याय है ये? गंगा का। ठीक, देख लेते हैं। यमुना जाह्नवी का युग्म अशुद्ध है क्योंकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। पुष्कर जो है आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा था चंद्रमा का पर्याय है। चंद्रमा का पर्याय इसमें सारंग होता है, मतंग हाथी का होता है और तुरंग घोड़ा का होता है। भृंग किसका होता है? ये भृंग जो है भंवरे का होता है। ठीक है, भंवरे का। ठीक, चलिए देखते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची विधु है, कलानाथ है, निशाकर है, हिमांशु है, शशांक है, अमृत निधान है, छपाकर, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची, इसको ध्यान रखिएगा, छपाकर। द्विराज है, तारकेश्वर है, इंदु है, मृगलांछन है, मयंक है, कलाधर है, सुधांशु है, सोम है, राकेश है, मृगांक है, रजनीपति है, निशापति है, चांद है, रजनीकर है, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि है। जबकि मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची है, तुरंग अश्व का पर्यायवाची है, भृंग जो है ये भंवरे का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची, तो शशांक का पर्यायवाची ना तो सूर्य होगा, ना तो किरण होगा, ना तो बादल होगा। शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु है ही, सुधाकर है ही, सुधाधर है ही, सलिल नहीं है। ठीक है, सलिल किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है, इसको हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन गणेश का पर्यायवाची है ही है, गज बदन भी गणेश भगवान का पर्यायवाची है, महाकाय भी है, गजकाय नहीं है। ठीक है, गणेश के पर्यायवाची लंबोदर हैं, एकदंत हैं, विनायक हैं, गणपति है, हेरंब है, वक्रतुंड है, गौरीसुत है, मूषक वाहन है, गणाधि है, गजानन है, महाकाय है, गजबदन है। गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है, इसका हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है जंगल का पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। ये जंगल में बहुत बार हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो जंगल के पर्यायवाची दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी आदि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? कैवल्य, वारण, नागर या दाव। ठीक है, तो वन का पर्यायवाची दाव भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, वामा, भामा, अबला ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। इला जो है ये पृथ्वी का पर्याय है। किसका? पृथ्वी का। ठीक है, तो इला जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो देखिए स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला आदि हैं। नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला आदि। जबकि इला जो है पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, इला पृथ्वी का भी पर्याय है और सरस्वती का भी पर्याय है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग, कुंजर, करी या मतंग। तो पर्वत का पर्यायवाची तुंग है, गिरि है, भूधर है, धरणीधर है, अचल है, शैल है, अद्रि है, महीधर है, नग है, पहाड़ आदि। जबकि कुंजर, करी, मतंग ये तीनों हाथी के पर्याय हैं। ठीक है, कुंजर भी हाथी का पर्याय है और करी भी हाथी का पर्याय है। ठीक है, कुंजर भी हाथी का पर्याय है, ठीक, और करी भी हाथी का पर्याय है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी नहीं है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक, और लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? सिंधुजा होगा। ठीक है, सिंधुजा जो है ये लक्ष्मी का पर्याय है। ठीक, लक्ष्मी का।
देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची क्षीरोदत्तनया, क्षीरोदत्तनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा आदि हैं। जबकि देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सुरसरी, देवपगा और जाह्नवी तीनों किसके हैं? गंगा के। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। ठीक है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा नहीं है, बताना है। ठीक है, रमा, इंदिरा, कमला ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारती लक्ष्मी का पर्याय नहीं है। भारती किसका पर्याय है? भारती सरस्वती का पर्याय है। ठीक है, देखिए भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शारदा, वाग्देवी, वीणा वादिनी, विद्या, वागीशा, वागेश्वरी इत्यादि हैं। रमा, इंदिरा, कमला ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का, तो देखिए ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सभी शंकर के पर्यायवाची हैं। शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्याय होता। किसका? चंद्रमा का। शशधर मीन्स चंद्रमा। ठीक है, तो देखिए शशधर चंद्रमा का पर्याय है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर के पर्यायवाची हैं। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसलिए इनको ललाटाक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? मदन, मनमथ, कंदर्प या मदनारी। ठीक है, तो मनमथ देखिए ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का। ठीक है, और मदन भी कामदेव का पर्याय है। ठीक, और कंदर्प भी कामदेव के पर्यायवाची हैं। कंदर्प भी कामदेव का पर्याय है। तो क्या बचा? शिव का पर्यायवाची मदनारी। ठीक है, शिव के पर्यायवाची महेश हैं, महादेव है, रुद्र है, शंभु है, उमापति है, शंकर है, आशुतोष है, भव है, भूतेश है, हर है, त्रिलोचन है, गिरीश है, चंद्रमौली है, मदनारी है, चंद्रशेखर है, त्रिपुरारी है आदि। जबकि मदन, मनमथ, कंदर्प ये सभी किसके पर्याय हैं? कामदेव के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? प्रकंपन, चंचला, सुधा या सुरभि। ठीक है, तो हवा का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? चंचला जो है बिजली का पर्यायवाची है। चंचला बिजली का पर्याय है। ठीक है, और सुरभि जो है किसका होता है? सुगंध का, सुगंध का। ठीक, और सुधा जो है किसका होगा? अमृत का। ठीक, अमृत का ने पर्यायवाची एक होता अमीय भी। ठीक, तो प्रकंपन जो होगा ये हवा का पर्यायवाची होगा। देखिए हवा के पर्यायवाची प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल इत्यादि हैं। जबकि चंद्रमा बिजली का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का है, सुरभि सुगंध का पर्यायवाची है। ठीक, अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या है? नहीं है। तो घर का पर्यायवाची देखिए भवन घर का है, निकेतन भी घर का है, सदन भी है। भुवन घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन किसका पर्यायवाची है? संसार का। ठीक, भुवन संसार का पर्याय है। देखिए घर के पर्यायवाची गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय आदि हैं। जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची अयन,
चयन अभी ऊपर हमने पढ़ा ही, अयन जो है घर का पर्यायवाची है। गेह किसका पर्यायवाची है? यह भी घर का पर्यायवाची है, ठीक, घर का, गृह का। व्योम आकाश का पर्यायवाची है, ठीक, और गर्दभ गधा का पर्याय है, ठीक है, और गाय, सुरभि, गो, धेनु आदि हैं गाय के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है वायु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए समीरण, पवमान, वात ये सभी वायु के पर्याय हैं, लेकिन सुषमा वायु का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा किसका पर्याय है? सुषमा सौंदर्य का पर्याय है, ठीक है, सौंदर्य का, ठीक। तो सुषमा गाय का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। देखिए वायु के पर्यायवाची समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान इत्यादि हैं, जबकि सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हमारा है हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। अनल किसका है? आग का है, ठीक, और अनूप किसका है? वन का होगा। अनंग किसका है? आप हमको बताइएगा। हवा का पर्यायवाची अनिल है, ठीक है, अनिल हवा का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा? तो हाथी का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो सकता है? गयंद हो सकता है। क्या हो सकता है? गयंद, ठीक है, हाथी का पर्याय गयंद, ठीक, गयंद हाथी का पर्याय होगा। है, बाज, तुरंग ये सभी घोड़ा के पर्याय हैं, ठीक, घोड़ा के। देखिए हाथी के पर्यायवाची नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग आदि हैं, ठीक है। हाथी के पर्यायवाची क्या क्या है? गज है, दंती है, कुंजर है, करी है, हस्ती है, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग आदि, जबकि है, बाज, तुरंग ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र का, नेत्र का मतलब होता है आँख, ठीक है। तो देखिए आँख का पर्यायवाची अच्छ या अच्छी होता है। अच्छ और अच्छी ये दोनों आँख के पर्यायवाची हो सकते हैं। अंश नहीं हो सकता है, अंभ नहीं हो सकता, अब्र नहीं हो सकता। नेत्र के पर्यायवाची अच्छा है, चश्म है, नयन है, नजर है, अंबक है, प्रेक्षण है, विलोचन है, लोचन है, अच्छी है, दृग है, चक्षु है आदि। जबकि अभ्र आकाश का पर्यायवाची है। अभ्र किसका है? आकाश का, ठीक, और अंभ जल का पर्यायवाची है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब इसको याद रखिएगा, ठीक है। भाग हिंस ये जो है अंश जो है ये भाग या हिस्सा का पर्याय है, ठीक, भाग या हिस्सा का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आनंद का पर्यायवाची क्या हो सकता है। आनंद का पर्याय इसमें मोद, मोद, प्रबोध ये सभी किसके हैं? आनंद के पर्यायवाची है, ठीक है। तो देखिए आनंद के पर्यायवाची खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास आदि हैं। जबकि कैवल्य जो है ये मोक्ष का पर्याय है। स्पृहा इच्छा का पर्यायवाची है। बयार पवन का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हम लोग ये देखते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? आभूषण का, देखिए टूम भी आभूषण का पर्याय है, मंडन भी है, भूषण भी है,
विभूति नहीं है। ठीक है, आभूषण के पर्यायवाची शब्द आभरण, टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि हैं, जबकि विभूति द्रव्य या धन का पर्यायवाची होगा। ठीक है, द्रव्य, धन या वैभव का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? इंद्र का देखिए, विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है, देवता। ठीक, नरेंद्र जो है ये इंद्र का नहीं है, ये हो सकता है विष्णु का। ठीक है, राजा का। नरेंद्र जो है राजा का पर्याय होगा। ठीक, जिष्णु इंद्र का पर्याय होगा। ठीक है, जिष्णु जो है इंद्र का पर्याय होगा। ठीक, और क्या बोलते हैं, विधु किसका है? देखते हैं, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। ठीक, विधु चंद्रमा का। तो देखिए, इंद्र के पर्यायवाची शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, शतऋतु, विडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वृत्रिया, जिष्णु, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक इत्यादि हैं, जबकि विबुध देवता का पर्यायवाची है, नरेंद्र राजा का है, विधु चंद्रमा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला इंद्र को कहा गया है, शक्र भी इंद्र को कहा गया है, मधवा भी इंद्र को कहा गया है। तो गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणाधिप जो है गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए, पुरंदर, शक्र, मधवा, सचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, देवेश, शतऋतु, विडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि गणाधिप पर्यायवाची गणस्वामी, ठीक है, सेना नायक गणेश और शिव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान का पर्यायवाची, किसान का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? हलधर हो सकता है। क्या हो सकता है? हलधर। ठीक है, किसान के पर्यायवाची कृषक, हलधर आदि हैं, जबकि हलाउद, हली, बलवीर ये तीनों शब्द जो है बलराम के पर्यायवाची हैं। किसके? बलराम के। ठीक, हलधर, किसान, बलराम ये दोनों हलधर और किसान बलराम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो कंचन, वयस्य, पामर नहीं है। देखिए, चतुर के पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि हैं। ठीक है, प्रवीण भी चतुर का है, नागर भी है, कुशल भी है, दक्ष भी है, जबकि कंचन सोना का पर्याय है, पामर खल का, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। वयस्य का मतलब मित्र। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की ये पर्यायवाची की क्लास थी। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता रहे। खूब आप लोग पढ़ाई करते रहें। जल्दी ही इसका अगला वीडियो लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव के वीडियो की भी काफ़ी डिमांड आप लोग कर रहे हैं। करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव तो वो भी जो है मतलब वो भी वीडियो प्रोसेस में है, तैयार किया जा रहा है। उसका भी PDF जल्दी ही लेके उसका भी करंट अफेयर्स जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।